हाँ जी, कहाँ की तैयारी है? मैं जा रही हूँ, मैं नहीं, हम जा रहे हैं केरला। ओके। तो ये सब मैंने पैकिंग का सामान निकाला है, निकाल तो लिया है, लेकिन रखना क्या क्या है अभी देखते हैं। उसके लिए मैंने कुछ शॉपिंग भी की है। तुम भी देखना चाहोगे मेरी शॉपिंग, आप भी देखना चाहेंगे मेरी शॉपिंग। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने केरला के लिए जो शॉपिंग की है वो क्या क्या की है। मैंने बहुत बजट शॉपिंग की है क्योंकि मंथ एंड चल रहा है और हमें बजट में ही सारी चीज़ें प्लान करनी थी। ये भी क्यूट है मेरा ड्रेस बहुत ज़्यादा। आई जस्ट लव दिस जंप सूट। 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये फ्रॉम सरोजनी। यस यू हर्ड इट राइट, इट इज़ ओनली फॉर 100 रुपीज़ बाबा। एंड यू नो वॉट, मैंने इसे गोवा में पहना था एंड इट वॉज लुकिंग वेरी 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 मच हॉट एंड ऑसम एज वेल। मैंने जब ये गोवा में पहना था उसका लुक कैसा था, क्योंकि अभी केरला के लिए तो मेरे को इसको पहनना बाकी है, बट ये एक्चुअली बहुत अच्छा है। शायद देखने में उतना ना लग रहा हो, बट पहन के बहुत अच्छा लगता है। हॉट भी लगता है, सेक्सी भी लगता है एंड क्यूट भी लगता है। वैसे तो हमने बजट ट्रिप प्लान किया था, बट है अंडर बजट ही, बट शायद मे बी 1000-2000 ज़्यादा हो गया हो, शायद नहीं भी हुआ हो, क्योंकि मैंने भी कैलकुलेशन नहीं किया है। तो हमने सोचा कि हम चलते हैं बजट ट्रिप पे, और इस बार हम बजट ट्रिप पे जा रहे हैं केरला। यस, केरला में भी हम जा रहे हैं एलेपी, और एलेपी जाने के लिए मैंने की है शॉपिंग, थोड़ी सी शॉपिंग की है। कुछ मेरे पास पुराने ड्रेसेस थे, मैं उनको ले जा रही हूँ। जैसे कि ये मैंने अभी कुछ ड्रेसेस रख लिए हैं, बट अभी मेरे को ना एक बार सुमित को दिखा लेती हूँ कि मैं पुराने ले चलूँ या नए ले चलूँ या सारे ले चलूँ, क्योंकि ना वहाँ के वेदर की सही से जानकारी है मेरे को अभी, ना वहाँ के एटमॉस्फेयर कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है, कैसे ड्रेसेस वहाँ पहन सकते हैं, ये सब भी देखना पड़ेगा। तो हर टाइप का सुमित ने मेरे को बोला एक एक ड्रेस रख लेना। तो मेरे पास वैसे है लॉन्ग शॉर्ट सब ड्रेसेस, रख सब रही हूँ, लेकिन जो शॉपिंग की है पहले मैं आपको वो दिखाती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत रीज़नेबल रेट पे शॉपिंग की है। कुछ ऑनलाइन की है, कुछ ऑफलाइन की है, कुछ डेकेथलॉन से की है, कुछ लक्ष्मी नगर जाके की है, कुछ जीके से जाके की है। क्या क्या ख़रीदा है ये दिखाती हूँ, उसके बाद मैं करती हूँ पैकिंग शुरू। दिस इज़ माई बैग ऑफ शॉपिंग फुल ऑफ हैप्पीनेस। मुझे क्योंकि शॉपिंग करके एक्चुअली बहुत खुशी मिलती है। पैसे खर्च हो जाते हैं, बट ठीक है, खुशी से बढ़ के तो कुछ नहीं है मेरे लिए, तो शॉपिंग से बढ़ के कुछ नहीं है। ये क्या क्या है मैं आपको दिखाती हूँ वन बाय वन। पहले दिखाती हूँ जीके वाला। ये है मेरा ड्रेस, ये मैंने अभी जीके से लिया। ये मेरे को पड़ा है ड्रेस ओनली फॉर ₹500, जबकि इसका दाम उसने बोला था 1800 बोला था, 1200 हुआ, फाइनली 500 में हुआ, तो मैंने ले लिया। एक मैं ये सोच रही हूँ रखने का, लॉन्ग भी नहीं है बहुत, शॉर्ट भी नहीं है, नी लेंथ तक है, तो इसको मैंने सोचा है रखने का। जो मैं अपनी साइड से सेलेक्ट कर रही हूँ वो इधर रख रही हूँ, फिर लास्ट में सुमित को दिखाऊंगी। अगर वो बोलेंगे रख लो तो मैं सब रख लूँगी, अदरवाइज स्पेस का देखते हैं, क्योंकि लड़कियाँ तो कितने ही बैग ले जाए कपड़ों के, उन्हें कम ही लगते हैं। ये मेरा दूसरा ड्रेस है, ये भी मैंने जीके से ही लिया है, ये भी काफ़ी अच्छा है। ये मुझे पड़ा ₹400, ऑल्दो इसका प्राइस उसने 1600 बोला था, बट ये मुझे फाइनल रेट इसका 400 में मिल गया। तो दोनों ड्रेस मैंने लिए थे वहाँ से 900 रुपये में। अब ये क्यूट सा छोटू सा टॉप मंगाया है, ये मेरी सिस्टर ने मुझे अभी बर्थडे पे गिफ्ट किया था, बट मैंने अभी तक एक बार भी यूज़ नहीं किया है, तो मैंने सोचा है इसे भी ले जा सकती हूँ। फुल स्लीव्स भी है, हाथ भी काले नहीं होंगे, और क्रॉप टॉप है। ये बहुत पहन के बहुत क्यूट लग रहा था। ये मुझे प्राइस नहीं पता क्योंकि गिफ्टेड है, बट बहुत प्यारा है। ये भी मैंने सोचा है रखने का, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने जितना सोचा रखने का मैं सब ले जाना चाहती हूँ, बट डिपेंड करता है। 2 ब्रीफ केस ले जाएंगे तो मैं अपना सब लेके जाऊँगी, अदरवाइज़ आई हैव टू चूज़। ये है मेरी अर्बैनिक की शॉपिंग। ये मुझे एक्चुअली सुमित ने दिलाए हैं 2-3 कपड़े, मतलब ये मेरे लिए सरप्राइज़ भी आए हैं, बट ये क्यूट है, बहुत छोटू सा है, प्यारा सा। ये मुझे पड़ा है 560 के अराउंड। ये भी मैंने तो सोचा है रखने का, बाकी देखते हैं। ये भी अर्बैनिक है, ये भी अर्बैनिक का टॉप है। ये पहन के बहुत डिसेंट सा लग रहा है, इसमें ऐसा कुछ ऑकवर्ड नहीं है, तो इसको तो मैंने डेफिनेटली सोचा है लेके जाऊंगी। एंड इसको मैं पेयर करूंगी अपने मेरे पास एक बेल बॉटम ट्राउज़र है, उसके साथ मैंने इसे पेयर करने का सोचा है। ये भी मुझे ऐसी 460
या 420 के आसपास पड़ा था। मैंने बहुत रीज़नेबल शॉपिंग की है। ये भी मेरा अर्बैनिक का ही है। ये तीनों टॉप सुमित ने ही ऑर्डर किए थे अभी मेरे लिए। 5 टॉप मंगाए थे मैंने, चूज़ मैंने करके दिए थे 2-3। वो जो मैंने चूज़ किए थे शायद वही आउट हो गए, क्योंकि मेरे को साइज़ का इशू हो रहा था, टाइट आ रहा था थोड़ा। ये भी मुझे ऐसे ही पड़ा है, 400 के ही रेंज में है। ये भी बहुत क्यूट है। मैंने तो ये भी सोचा है रखने का। एंड इन सब के लिए मैंने सोचा है कि अगर ऐसा कुछ लगा कि थोड़ा सा वहाँ लोगों ने बहुत फुल ड्रेसेस पहन रखे, तो मैंने एक कवर अप लिया है उसके लिए। ये मैंने मिंत्रा से मंगाया है, ये कवर अप। ये मुझे पड़ा है 590 का। नीड हुई तो मैं इसको यूज़ करूँगी, लेकिन मैं इसे लेके तो ऑब्वियसली जाऊँगी। ये भी मेरा मिंत्रा का था। मिंत्रा से मैंने अपने लिए नहीं, सुमित के लिए ज़्यादा शॉपिंग की है। ये है सुमित की शॉपिंग। मेरे इतने सारे कपड़े और सुमित के सिर्फ इतने से कपड़े। ये तो पाउचेज़ है, मैंने वो भी इसी पे छोड़ दिए, अभी हटाए नहीं है। सब हटाऊंगी अभी, लेकिन पहले पैकिंग कर लूँ, वो ज़्यादा ज़रूरी है। दिखा देती हूँ मैंने सुमित के लिए क्या ख़रीदा है। और उसके अलावा मैंने कुछ डेकेथलॉन से सामान ख़रीदा था। ये है सुमित की शॉपिंग। सुमित ने बोला था मेरे को कि मेरे लिए एक लूज सा टी शर्ट ले लो यार, ट्रैवल करूँगा ना तो मुझे कंफर्टेबल कपड़े चाहिए, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं स्लीपर क्लास से, बजट ट्रैवल है ना। तो स्लीपर क्लास में ही जाना पड़ेगा। तो हमें स्लीपर क्लास में जो टिकट पड़ी है वो 900 रुपये पर हेड पड़ा है। तो ऑलमोस्ट 2000 का आना और 2000 का जाना में हमारी हो गई थी ट्रेन की टिकट। दोनों साइड से हमने स्लीपर क्लास लिया है। तो स्लीपर क्लास के लिए कंफर्टेबल कपड़े एक्चुअली बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एसी में तो है नहीं हम लोग। तो ये एक लूज सा सुमित ने एक ड्राई फिट का टी शर्ट लिया था। ये भी हमने क्लियरेंस सेल में लिया है, तो ये भी हमें 499 का पड़ा आफ्टर डिस्काउंट। वैसे ये 800 का है। ये टी शर्ट लिया था सुमित ने ट्रैवलर पहनने के लिए, क्योंकि लूज़ कपड़े और वो भी चेंज करना पड़ेगा 2 दिन की जर्नी में, तो ट्रेन में ही कपड़े चेंज भी करने पड़ेंगे। ये सुमित का टी शर्ट है, तो ये तो डेफिनेटली जाएगा ही जाएगा, क्योंकि इतने कपड़ों में मैं क्या बोलूँगी, तुम अपना हटा के मेरा ये रख दो, क्योंकि जगह कम हो रही है। ये सुमित के लिए मैंने मिंत्रा से शर्ट मंगाया था। ये शर्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसका कलर भी एक्चुअली बहुत अच्छा है। ये मुझे पड़ा था कुछ 500 के अराउंड। अभी मिंत्रा पे सेल आया था ना, तभी मंगाया था मैंने। और एक और शर्ट मंगाया था मैंने, शर्ट ये है, एक ये शर्ट मंगाया था। ये शर्ट हम लोग पहले सोच रहे थे हटा दें, क्योंकि थोड़ा हमें लग रहा था फ्लावर्स बड़े बड़े हैं, बट फिर हमने देखा कि बहुत कॉस्टली है और पहन के इतना भी बेकार नहीं लग रहा, तो हमने ये भी रखा। ये मुझे पड़ा है कुछ 390 के अराउंड, एंड ये भी पहन के अच्छा लग रहा है। ये है सुमित का सामान। अभी तक 2 शर्ट, 1 टी शर्ट, ये दूसरा टी शर्ट। ये भी मैंने मिंत्रा से मंगाया है। एंड यू नो व्हाट, दिस कॉस्ट मी ओनली ₹224। 224 में क्या मिलता है यार। ये देखो, ये सुमित का टी शर्ट है, बट मैं भी इसे पहन सकती हूँ। मुझे लूज़ टी शर्ट बहुत पसंद है, क्योंकि ये सुमित का ही है एंड दिस इज़ ऑल्सो फॉर हिम। ये सुमित को बहुत खास पसंद नहीं था, बट मुझे इसका कलर बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने बोला रख लो, कहीं नहीं पहनोगे तो ट्रिप्स आने के बाद जिम में पहन लेना। ये भी मुझे ऐसे ही 224 या 260 के राउंड या 250 के राउंड ही पड़ा है, बट ये भी पहन के अच्छा लग रहा है। एंड अगर सुमित ने बाद में रिजेक्ट किया तो मेरा हो जाएगा। ये सुमित ने अपने लिए कंफर्टेबल लोअर लिया है क्या मतलब, मैंने मिंत्रा से ही मंगाया है। ये थोड़ा कॉस्टली था, बट इसकी क्वालिटी, फैब्रिक सब बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो हमने सोचा कि इसको भी रख लेते हैं। 3-4 मंगाए थे, जिसमें से हमने लोअर एक ही रखा, क्योंकि बाकी की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं थी। ये मुझे पड़े कुछ समथिंग 700 का। इसके अलावा मैंने ख़रीदे थे अपने लिए कुछ सैंडल्स। ये मैंने लक्ष्मी नगर से लिए थे। प्राइस तो उसने बहुत ज़्यादा बोला था, इसका बोला था उसने 850। एंड ये मैंने 1 मोर पेयर लिया, लेसेस वाला, बहुत ट्रेंडिंग है ना आजकल। मेरे पास पहले था, लेकिन वो बहुत टाइम पहले था, तो मैंने सोचा एक फिर से लेते हैं। ये शॉर्ट्स वगैरह ड्रेसेस पे काफ़ी अच्छा लगता है, अगर आप लेसेस ऐसे ऊपर ऊपर करके टाई करते हैं तो। इसका उसने बोला था 950, 850 और 950। फाइनली मैंने ये दोनों लिया 1300 में। हाँ, मैं डिस्काउंट कराने में थोड़ी अच्छी, इसलिए उसने मुझे फाइनली
1350 बोल रहा था, लेकिन 1300 में फ़ाइनल दे दिया। डेकेथलॉन से हमने ऐसे कुछ बहुत खास शॉपिंग नहीं की। हम गए थे सिर्फ ही बाइक का लॉक लेने, क्योंकि जब हम स्कूटी से कहीं जाते हैं ना तो मेरा हेलमेट तो डिक्की में चले जाता है, लेकिन सुमित के हेलमेट को ना हमें ऐसे कैरी करके घूमना पड़ता है। और ना सुमित का हेलमेट बहुत ज़्यादा हैवी है, मैं तो अपने हाथ में नहीं लेकर घूम सकती, इसलिए मैंने बोला एक लॉक ले लो। लॉक एक था, वो बाइक में रहता है, हम लोग जाते समय ना भूल जाते हैं ले जाना। तो ये हमने एक लॉक लेने सिर्फ गए थे ये लेने, लेकिन मैंने बोला यार एक ना बॉटल ले लो, ट्रिप में हैंडल वाली बॉटल बहुत ज़रूरी है। एंड ये लिया मैंने एक छोटू सा बैग। इस बैग में रहेंगे हमारे ईटेबल्स, टाइम पास के लिए हम लूडो और प्लेइंग कार्ड्स ले जाएंगे, वो इसमें रहेंगे, ईटेबल्स रहेंगे, छोटी मोटी चीज़ें, ताकि हैंडी रहे, क्योंकि ब्रीफकेस को बार बार तो नहीं खोल सकते। तो ये मैंने एक बैग लिया। बॉटल कॉस्ट में ₹99, ऑल्दो इट्स प्राइस इज़ 299, बट ये मुझे 99 ओनली। एंड दिस इज़ फॉर ₹199, जबकि प्राइस है 499। तो देखा जाए तो सब बजट में है। लॉक भी मेरे को पड़ा था ये कुछ 249 का, और शायद इसका प्राइस भी 249, इस पर कोई डिस्काउंट नहीं था। ये दोनों मेरे को डिस्काउंट पे मिले। तो देखा जाए तो मैंने बहुत बजट में शॉपिंग की है। टिकट भी सस्ती थी, शॉपिंग भी सस्ती थी, मंथ एंड आ रहा है तो बजट में करना था, सब कुछ मेरे अंडर बजट है। अभी मुझे कुछ ऐसा बचा नहीं है रखना, मेरे साइड से ये सब सिलेक्टेड है। लेट मी आस्क सुमित कि उनको क्या हटवाना है, क्या रखवाना है। ये मेरे नाइट सूट वगैरह पहले से ही थे, ये मैं नाइट में पहनने के लिए ले जाऊंगी। एंड ये मेरी एक हैट है, ये मैंने लिया था गोवा से, बट मैंने अभी तक गोवा के अलावा कहीं यूज़ नहीं किया है, तो वहाँ लेके जाने का मैंने सोचा है अपने ड्रेसेस पहनने का, क्योंकि मेरे पास कुछ लॉन्ग ड्रेसेस है। ये मेरे पास ऑलरेडी पुराने ड्रेस हैं, ये मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये वाला ड्रेस मेरा। ये मैं चाइना गई थी ऑफिस के साइड से बिज़नेस ट्रिप पे, तब मैंने लिया था, मुझे ये बहुत पसंद है और मैंने ये एक्चुअली बहुत पहना है, बट मैं इससे बोर नहीं हुई हूँ अभी तक। मैं इसको कितना भी और पहन सकती हूँ जब तक ये फटेगा नहीं। और ये मेरा एक ड्रेस है, ये इसकी लेंथ ठीक है, तो वहाँ अगर ऐसा लगता है कि शॉर्ट कपड़े पहनने में और लग रहा है, तो मैं अपने 2 लॉन्ग ड्रेसेस ले जा रही हूँ। एक इसको ले जाऊँगी मैं, और एक मैंने जो आपको पहले वाइट दिखाया था ना शुरू में, उसको ले जाऊँगी। ये दोनों मैंने सोचा है 2 लॉन्ग ड्रेस ले जाना है, क्योंकि कपड़े हर टाइप के होने चाहिए, जीन्स भी होना चाहिए, शॉर्ट्स भी होने चाहिए, लॉन्ग भी होने चाहिए, क्योंकि माहौल के अकॉर्डिंग कपड़े सही लगते हैं। ऐसा नहीं है कि ट्रिप पे जा रहे हो तो वहाँ के कल्चर को आप एकदम फॉलो मत करो, क्योंकि आप तो टूरिस्ट हो, आप कुछ भी पहन सकते हो। बट नहीं, थोड़ा कल्चर में थोड़ा वैसे ही जैसे लोगों के बीच में जा रहे हो वैसे रहने में जो मज़ा आता है ना, वो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है, और मैं वही एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। ये थी मेरी शॉपिंग। इसके अलावा मैंने एक स्कर्ट, मतलब हर टाइप का कपड़ा है तो स्कर्ट रह गई थी मैंने सोचा स्कर्ट भी रख लेती हूँ। टॉप है मेरे पास काफ़ी सारे पहनने के लिए, जैसे मैंने आपको दिखाए थे पहले, तो ये स्कर्ट भी मैंने सोचा है रखने का। अभी ब्रीफ के अभी फुल दिख रहा है, देखो बंद ही नहीं हो रहा है, दबा के करना पड़ेगा, और ये अभी दबाना पड़ रहा है इसमें। अभी मेरे को पता है कि सुमित के जीन्स जाएंगे, मैंने जो दिखाए हैं वो सिर्फ टी शर्ट, बट अगर सुमित के भी कपड़े एक ही बैग में जाने मेरे और उनके दोनों के, तो ये बैग एक्चुअली छोटा पड़ जाएगा। मैं अपना कोई सामान हटाने वाली हूँ नहीं, मैं बस बता रही थी कि मैं हटा दूँगी, बट मैं हटाऊँगी नहीं। तो शायद हमें 2 ब्रीफ केस ले जाने पड़े, अदरवाइज़ हम एक शोल्डर बैकपैक ले लेंगे और एक मेरा ब्रीफ केस हो जाएगा। ये तो थी शॉपिंग की बातें, मैंने क्या शॉपिंग की, किस बजट में की। अब आता है कि हमने ये जो ट्रिप प्लान किया वो बजट ट्रिप कैसे है। बजट ट्रिप ऐसे है क्योंकि टिकट हमने की सस्ती सी, टिकट हमारी पड़ी 2000 पर हेड, आना जाना एक बंदे का। फिर हमने वहाँ जब पहुँचेंगे तो हमने पहले दिन लिया होटल। पहले दिन होटल लेने का रीज़न ये था कि जो हमारा नेक्स्ट डे पे बोट, हमने हाउस बोट में रहने का एक दिन का सोचा है, बट बोट जो है ना वो मिलेगी 10 बजे मॉर्निंग में, और हम पहुंच जाएंगे अर्ली मॉर्निंग। तो तब तक क्या करेंगे, हाउस बोट वालों का कोई ऐसा होटल तो है नहीं कि वो हमें उतनी देर वहाँ ठहरा लें। तो हमने पहले दिन इसलिए करी अपनी होटल की बुकिंग, वो भी हमने बहुत रीज़नेबल की है, ऐसी 1200 रुपये का शायद हमारा रूम है। तो पहले दिन हम रुकेंगे होटल में, और नेक्स्ट डे फिर हम लोग जाएंगे हाउस बोट पे, क्योंकि रूम का चेक इन होगा 11 बजे के अराउंड, तो हम थोड़ा अर्ली चेक इन कर लेंगे 9 बजे के अराउंड, और हम चले जाएंगे फिर अपने हाउस बोट में।
नेक्स्ट डे हमारा पूरा हाउस बोट पे है, उसी में हमारा ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर, सब कुछ उसी में है। और हमने जो हाउस बोट किया है वो हमने किया है डबल डेकर लग्जरी वाला। उसमें हमने थोड़ा इन्वेस्ट किया अपना पैसे थोड़े ज़्यादा, क्योंकि वो उसके जो रेट थे वो ऐसे ही थे, 4000, 5000, 5500, 5600, 7700, 7600 ऐसे रेट थे। हमने जो हाउस बोट लिया वो 7000 का है, वो डबल डेकर है और उसका जो व्यू है ना काफ़ी अच्छा है। वो वहीं के लोकल लोगों ने उसको अपने कल्चर के अकॉर्डिंग डेकोरेट किया हुआ है, वो बहुत अच्छा लगा। इसलिए मैंने बोला कि यार हर जगह हमने थोड़ा सा कॉस्ट कट किया है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा अच्छा बोट ले लेते हैं। हमने लिया डबल डेकर हाउस बोट। ये था मेरा, मैंने कितना प्लान किया। अब प्लान कब किया? प्लान किया बहुत शॉर्ट नोटिस पे। यस, अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मुझे निकलना है फ्राइडे, तो मैंने ट्रिप सोचा कि मंडे चलते हैं। मंडे को मैंने बोला कि कहीं घूमने चलते हैं। अब कहाँ घूमने चलते हैं इतने शॉर्ट नोटिस पे? केरला जाने का बहुत टाइम से मन था। मैंने बोला यार देखो, तुम अभी मुझे केदारनाथ घुमा लाए, गोवा भी घुमा लाए, तो अब चलते हैं केरला। अब मैंने सुमित को बोला केरला की टिकट देख लो यार। केरला की टिकट देखी, फ़्लाइट की टिकट महंगी थी, आउट ऑफ आवर बजट। सोचा एसी में चलते हैं, आउट ऑफ आवर बजट। फिर सुमित ने बोला नेक्स्ट मंथ चलते हैं, सैलरी भी आ जाएगी। अरे मैंने कहा बजट में चलते हैं, लेकिन चलते हैं इसी महीने। सुमित ने बोला देख लो, स्लीपर क्लास में ट्रैवल कर सकती हो तो चलो। मैंने बोला हाँ हाँ, घूमने के लिए मैं सब कर सकती हूँ। तो घूमने के लिए सब करना है तो ऑब्वियसली स्लीपर क्लास में जाना पड़ेगा। बट ऐसा भी कुछ बुरा नहीं होता, स्लीपर क्लास सही होता है। आप हर तरह के लोगों से बोलते हो, मिलते हो, सब लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। एसी क्लास में थोड़े सोफिस्टिकेटेड होते हैं लोग, आपस में अपने फ़ोन में कुछ कर रहे होंगे, आपस में कुछ बहुत शोर नहीं कर सकते हो उसमें, या तो सोते रहो या चुप बैठे रहो। लेकिन स्लीपर क्लास में आप किसी से भी गप्पे मारो, किसी से भी बातें करो, अच्छा लगता है, टाइम अच्छे से कट जाएगा, आई नो। तो इसीलिए बजट ट्रिप के चक्कर में स्लीपर क्लास से भी जा रहे हैं, वहाँ पे भी सब कुछ बजट में बुक किया है, शॉपिंग भी बजट में किया है। आई होप मेरा ट्रिप जो बजट ट्रिप प्लान किया है वो बजट ट्रिप ही रहे। अभी तक तो बजट में ही चल रहा है, वहाँ पे लेट्स सी मुझे क्या पसंद आता है, मैं कितनी शॉपिंग करती हूँ। अगर मैंने बहुत शॉपिंग कर ली तो वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉस्ट हो जाएगा, अदरवाइज़ हम अंडर बजट हैं। और मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं जा रही हूँ, सुमित भी खुशी है। बस दिक्कत एक है कि मेरे पास ना डॉगी है एंड शी इज़ वेरी क्यूट। मैं जब घर होती हूँ उसको अपने सामने छोड़ के जाना मुझे सबसे गंदा लगता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं अपने बच्चे को अकेला छोड़ के घूमने जा रही हूँ, वो थोड़ा सा सैड मोमेंट हो जाता है उस समय। इसलिए मैंने सुमित को बोला कि मेरे पीछे से इसको बोर्डिंग में छोड़ने जाया करो। मम्मी पापा हैं घर में, बट मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, पापा को भी थोड़ा बैक पेन है, तो वो उसको रख नहीं सकती क्योंकि वो बहुत शैतान है, बहुत ज़्यादा शैतान है। तो उसको बोर्डिंग में छोड़ना पड़ेगा। बोर्डिंग में छोड़ने के लिए बोल तो दिया, बोर्डिंग में छोड़ लेंगे यार, चलो ट्रिप प्लान कर लो यार। लेकिन अब जब छोड़ने की बारी आ रही है ना उसे, तो अंदर से दिल ऐसे ऐसे हो रहा है कि मन नहीं हो रहा छोड़ने का। ऑल्दो वो उस बोर्डिंग में जा चुकी है, पहले भी रह चुकी है, बट वो एक माँ वाली फीलिंग है ना, वो आ जाती है, मन नहीं करता उसको छोड़ने का। बाकी तो सब ठीक है, ट्रिप का एक्साइटमेंट है, बस एक उसको छोड़ना पड़ेगा, वो थोड़ा सा लग रहा है। बट मैं बोल दूँगी कि मैं जब किसी काम से थोड़ा बाहर निकलूँ ना, वेजिटेबल्स लेने, तब मेरे पीछे से उसको छोड़ आना। यही थी मेरी शॉपिंग, ये था मेरा ट्रिप प्लान। कैसा रहता है ट्रिप ये मैं आके आपको पक्का बताऊंगी कैसा रहा, कैसे मेरा एक्सपीरियंस था हाउस बोट पे, कैसा मेरा एक्सपीरियंस था स्लीपर क्लास में। मैं पहली बार इतना लंबा ट्रैवल कर रही हूँ, आई होप अच्छा ही होगा। मुझे गर्मी बहुत लगती है, शायद ना लगे क्योंकि आजकल बारिश होने लगी है, तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। बाकी बताऊँगी आपको आके। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड सी यू सून। प्लीज़ if you like my video, please do not forget to like it, subscribe it and comment below. Light, camera, action. थोड़ा घूम के बैठो, तुम्हारा घुटना बहुत वो दिख रहा है बड़ा।